नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आज हमने इतिहास विषय के एक प्रश्न को लिया है। प्रश्न है 1813 से 1858 के बीच ब्रिटिश सरकार की भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति रही। इसके लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। 1813 से 1858 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किए गए और उस हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप कई ऐसे प्रावधान किए गए, कई ऐसे कानून बनाए गए जिनसे भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आए। जैसे ठगी प्रथा का अंत करना, सती प्रथा का अंत करना, दास प्रथा का अंत करना, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाना आदि। तो इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए कंटेंट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और ये जो कंटेंट है ये मैंने संस्कृत आईएएस की जो हिस्ट्री के नोट्स हैं उसी बुकलेट से ये इमेज मैंने ली है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस सक्रियता का मुख्य कारण या इस सक्रियता का या जो सक्रिय हस्तक्षेप किया सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में, उसका मुख्य कारण ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक पूंजीवाद के हितों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत को एक बेहतर बाजार के रूप में तब्दील करना चाहती थी, किंतु ये तभी संभव था जब भारतीय जनता ब्रिटिश परंपराओं से परिचित हो, उनका सम्मान करे, उन्हें श्रेष्ठ समझे, अपनी सामाजिक जड़ताओं का त्याग करे। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार की सामाजिक सांस्कृतिक नीति भारतीय समाज में आंशिक आधुनिकीकरण लाने की ओर प्रेरित हुई। एक बात, स्वायत्त व्यक्ति का भार जैसे सिद्धांत का औचित्य सिद्ध करने के लिए ये आवश्यक था कि ब्रिटिश भारतीयों को तथाकथित रूप से सभ्य बनाने हेतु प्रयास करें। इनके अतिरिक्त तत्कालीन नवजात प्रबुद्ध भारतीय वर्ग का ब्रिटिश सरकार पर दबाव व समर्थन था कि वह सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु प्रयास करे एवं शिक्षा, विज्ञान व तकनीक को बढ़ावा दे। और इसके साथ साथ बौद्धिक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, जिसने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचारों को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया, उसका भी प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा तर्कवाद, मानवतावाद जैसे आधुनिक विचारों का प्रसार भी इसमें एक प्रभावी कारण था। इन्हीं सारी बातों को समराइज करके लिख देना है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अपनी सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों में स्वयं की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, है नहीं है। 1813 से 1858 के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों पर बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा का प्रभाव भी नजर आता है। हाँ, दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं। परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि 1813 से पहले का जो टाइम था उसमें हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया है। तो दोनों बातें सही लिखी हैं। यहीं पर कुछ और बातें लिख दी जाती हैं कि उदाहरण के लिए निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक प्रावधान किए गए, ठगी प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, तो बात और ज़्यादा बेहतर होती। तो इस भूमिका के लिए आधा नंबर, क्योंकि तथ्यों की कमी है। इसके बाद देखते हैं कारणों में और क्या क्या लिखा है। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी कारक। अब कारकों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के चलते एक नए बड़े बाजार की आवश्यकता हुई। ठीक, आवश्यकता तो हुई, लेकिन यहीं पर ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि इस बाजार के लिए ही तैयार करने के लिए भारतीयों को आंशिक रूप से आधुनिकीकरण बनाने के लिए ये प्रावधान किए गए। ब्रिटिश प्रशासन के सहयोग के लिए एक शिक्षित भारतीय वर्ग, ये बात भी सही है। शासन सुदृढ़ता के लिए एक समर्थक भारतीय वर्ग की अभिलाषा। ब्रिटिश प्रशासन के सहयोग के लिए और शासन सुदृढ़ता के लिए, ये दोनों बातें रिपीटेड लग रही हैं। शासन प्रशासन के लिए एक भारतीय वर्ग की अभिलाषा या भारतीयों के समर्थन की अभिलाषा, बात सही है। स्वायत्त नस्ल के सिद्धांत, के माध्यम से शासन की नैतिकता स्थापित करना, ये बात भी सही है।
हालांकि इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता तो बात और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनती। तो इसमें ही एक दो बातें और लिखी जा सकती थी जो मैंने अभी पहले बताया, बौद्धिक क्रांति या मानवतावाद, तर्कवाद जैसे आधुनिक विचारों का प्रसार। तो अब इसमें नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसको मैं मार्क्स देता हूँ 2 मेन बॉडी में। इसके अलावा लिखा है ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। वैसे विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधार यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ये इन्हीं सुधारों को जो मैंने अभी कहा था कि भूमिका में तथ्यों का अभाव है, तो ये जो लिखा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, इन्हीं बातों को अगर ये भूमिका के साथ ही अटैच कर देता तब भूमिका भी ज़्यादा प्रभावी होती और यहाँ पर इसे लिखने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों प्रश्नों का समाधान हो जाता। देखते हैं क्या क्या लिखा है। सती प्रथा का निरोधक कानून 1829 ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बात भी सही है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, नहीं ये बात सही नहीं है क्योंकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का है और प्रश्न में पूछा गया है 1813 से 1858 के बीच का। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट की जो जानकारी दी गई है ये जानकारी गलत है। तो एक तो तथ्यात्मक गलती है, दूसरे यहाँ पर जो लिखे हैं कि ये सुधार किए गए, इनकी आवश्यकता यहाँ पर लिखने की नहीं थी। आगे चलते हैं। वस्तुतः ये सुधार भारतीयों के और विशेषकर महिलाओं के हितों में थे, तथापि इनका उद्देश्य भारतीयों का कल्याण न होकर अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना मात्र था। ठीक है, निष्कर्ष सदा हुआ है और 1 नंबर दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न में मिलते हैं मेरे हिसाब से, यहाँ पर मिलता है इसे 1 नंबर, मेन बॉडी में मैंने इसे दिए थे 2 नंबर और भूमिका में मैंने इसे दिया था आधा नंबर। तो मेरे हिसाब से इस बच्चे को मिलते हैं 3.5/10, मतलब 3.5 नंबर। और इसे सलाह दी जाती है एक तो गलत तथ्य ना लिखें, जैसे लिखा हुआ था एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कि 1891 का है, जबकि प्रश्न में पूछा गया है 1813 से 1858 का। दूसरी चीज है कि किस तथ्य को कहाँ पर लिखना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसने जो तथ्यात्मक जानकारी दी थी मुख्य भाग के बाद, तो वही जानकारी अगर भूमिका के साथ लिख दी जाती तो भूमिका और ज़्यादा प्रभावी होती और जहाँ पर मुख्य भाग के बाद जो इरेलेवेंट था या जहाँ पर जानकारी नहीं देनी चाहिए थी उससे भी बचा जा सकता था। और इस प्रश्न के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।